हेलो वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो एम्स नॉरसेट के हम प्रीवियस क्वेश्चन पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन हमने विद सॉल्यूशन के प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं ये सारे एम्स नॉरसेट के ही हैं। तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज प्रिस्क्राइब्ड टू एन एंटीनेटल मदर फॉर फीटल लंग्स मैचुरेशन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंटीनेटल मदर को फीटल लंग्स मैचुरेशन के लिए कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है, कौन सी ड्रग दी जाती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है ब्रोमोक्रिप्टेन, मेटोप्रोलोल, इसके साथ साथ लिखा है यहाँ पर बीटा मैथासोन एंड मेट्रोक्लोप्रामाइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है थर्ड। तो थर्ड आंसर जो कि लिखा हुआ है बीटा मैथासोन। तो बीटा मैथासोन इज अ राइट आंसर, क्योंकि बीटा मैथासोन लंग्स के मैचुरेशन के लिए दिया जाता है, जब मतलब फीटल के, तो फीटल लंग्स मैचुरेशन के लिए यहाँ पर दिया जाता है, वो भी एंटीनेटल मदर को। तो ये हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, बीटा मैथासोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर मैनेजिंग एंजाइना पेक्टोरिस। देखिए यहाँ पर आ गया है सबलिंगुअली, मतलब जीभ के नीचे कौन सी दवा रखी जाती है। तो सबलिंगुअली एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज करने के लिए सबलिंगुअल दी जाती है। तो एक तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि एंजाइना पेक्टोरिस में सबलिंगुअली जो मेडिसिन रखी जाती है वो कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है एस्पिरिन, विटालोल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड वार्फरिन। तो राइट आंसर इज नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रो जो ग्लिसरीन होती है ना, उसे एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज करने के लिए सबलिंगुअल दी जाती है, मतलब जीभ के नीचे रखा जाता है। तो ये भी एक हमारा एक और क्वेश्चन बन जाता है कि नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग होती है एंजाइना पेक्टोरिस है उसे कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एडमिनिस्टर किया जाता है। तो वो कैसा होता है, सबलिंगुअली, मतलब सबलिंगुअली ही से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो एक तरह से साइट का भी पता चल जाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा है, द रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ JVP इज द। तो यहाँ पर लिखा है मेजरमेंट पॉइंट JVP का मेजरमेंट पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट है सुप्रास्टर्नल नॉच, एक्सटर्नल एंगल, थर्ड है जाइफोस्टर्नम एंड फोर्थ वन इज निपल्स। तो फर्स्टली तो हम ये देखते हैं कि जो JVP होता क्या है। तो JVP एक तरह से हम बोल सकते हैं जुगुलर वीनस प्रेशर। तो जो JVP है, JVP का फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं जुगुलर वीनस प्रेशर। तो यहाँ पर बोला गया है पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ JVP इज द। तो क्या रेफरेंस करेंगे, तो जो क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा, इसका होगा करेक्ट आंसर सेकंड, एक्सटर्नल एंगल। तो इसे एक्सटर्नल एंगल में हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा क्या, एक्सटर्नल एंगल। या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि रूलर हॉरिजेंटली फ्रॉम हाईएस्ट पल्सेशन पॉइंट में भी इसे कर सकते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं कि इसका मेजरमेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ अ नर्स इवैक्यूएट द ECG and she saw tooth and P wave, what will be the diagnose then। तो यहाँ पर हमें एक नर्स ECG को एवेलुएट करती है, देखती है, वो देखती है शार्प टूथ P वेव्स को देखती है, शार्प टूथ एंड देखती है। तो वो किसे डायग्नोस कर रही है, मतलब क्या देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर होगा एट्रियल फ्लटर। तो इससे पता चलता है कि अगर टूथ एंड P वेव देखने को मिल रही है तो इसका मतलब होगा एट्रियल फ्लटर जो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मल इफ देयर आर। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट हम किसे नॉर्मल बोल सकते हैं, 2 or more FHR acceleration during 20 minute period,
2 or more FHR acceleration in a 40-minute period, no deceleration during a 40-minute observation या फिर no acceleration during a 40-minute observation. राइट आंसर इज 2 और मोर FHR एक्सीलरेशन या दो से ज़्यादा FSHR हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग 20 मिनट के अंदर. तो इसका मतलब होगा जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है क्या होगा, नॉर्मल. तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल इंडिकेट करता है 2 और मोर FHR अगर त्वरण देखने को मिलता है हमें, वो भी कितने मिनट में, 20 मिनट में, तो इट्स अ नॉर्मल. तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन. अब नेक्स्ट हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द आइडियल रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग CPR इन चाइल्ड. तो यहाँ पर कार्डियक CPR, कार्डियक कंप्रेशन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग इन चाइल्ड, CPR क्या होगा, चाइल्ड का जो रेशियो होगा, आइडियल रेशियो, वो क्या होगा, है ना. CPR का आइडियल रेशियो. एडल्ट का नहीं पूछा है, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है. एडल्ट का पूछा होता तो आंसर भी डिफरेंट आता, लेकिन यहाँ पर पूछा है चाइल्ड का. क्योंकि कई बार हम गलती कर देते हैं, यहाँ पर पूछा तो चाइल्ड का है लेकिन हम CPR को देखकर और रेशियो कुछ और कर देते. देखिए यहाँ पर नॉर्मल रेंज भी लिखा हुआ है एडल्ट का, लेकिन हमें चाइल्ड का पूछा है. तो चाइल्ड का जो नॉर्मल रेशियो है 5:1 है, इसे हमें ध्यान रखना है. तो कार्डियक कंप्रेशन एंड रेस्पिरेटरी या फिर CPR इन अ चाइल्ड 5:1 इज राइट आंसर होगा इसका. नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट. अब यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी है, कौन सा इंक्लूड जो मतलब बोल सकते कि सर्जिकल सेफ्टी के अंतर्गत नहीं आता है. कौन सा ऐसा पॉइंट है. फर्स्ट लिखा है वेरीफाई विथ पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर टू बी डन. ये भी करते हैं सर्जिकल सेफ्टी के लिए. एलर्जी चेक भी करते हैं, मेडिकेशन चेक भी करते हैं. काउंसलिंग इसका रोल नहीं है. सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में काउंसलिंग का रोल नहीं है, मतलब नॉट इंक्लूडेड. तो काउंसलिंग इज नॉट इंक्लूडेड सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट. राइट आंसर इज 4th वन इज काउंसलिंग. तो इसका राइट आंसर हो, क्योंकि यहाँ पर पूछा नॉट इंक्लूडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम. व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द एंट्रेंस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब यहाँ पर पूछा है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा भाग है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है, जेनेटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट जो इसका स्ट्रक्चर है वो आउटर लिप्स लाइक देखने को मिलता है ना, जैसे कि बाहर के ओंठ हो. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने फीमेल जेनेटल ऑर्गन पढ़ा है तो आप इस चीज़ को बहुत जल्द बता देंगे. तो आउटर कवरिंग लेयर के रूप में होता है, और जो आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ओठ भी बोल सकते हैं उसे, तो राइट आंसर होगा लेविया. तो लेविया जो है, जो कि हमें देखने को मिलता है आउटर जो कवरिंग लेयर होती है लिप की तरह देखने को मिलता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करता है. तो ये हो गया लेविया. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं विच सॉल्यूशन शुड बी यूज टू मॉप अप द spilled blood on the floor of operation theater. तो किस सॉल्यूशन का हम यूज़ करेंगे अगर ऑपरेशन थिएटर में ब्लड फैल जाता है, ब्लड गिर जाता है, तो हम उस ब्लड को साफ करने के लिए किस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे. सेडेक्स, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सेवलॉन या फिर फॉर्मेलिन. बहुत ही इजी आंसर, इजी क्वेश्चन पूछा है. तो राइट आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड. राइट आंसर क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कि फ्लोर में अगर ब्लड गिर गया है तो उसे क्लीन करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करेंगे. इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं कि ब्लड को क्लीन करने के लिए हम किस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं. तो राइट आंसर इज सोडियम हाइपोक्लोराइड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. आइडेंटिफाई द पोस्ट रीनल कॉजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. अब चलिए आंसर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है. आइडेंटिफाई द पोस्ट रीनल कॉजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम. लिखा हुआ है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हार्ट फेलियर या फिर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन. तो राइट आंसर तो हमें स्पष्ट ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा आइडेंटिफाई द पोस्ट रीनल कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर.
तो यहाँ पर राइट आंसर हमें देखने को मिल रहा है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। राइट आंसर इज बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। तो इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रीजन ऑफ पॉलीयूरिया इज बेस्ट डिफाइन एज। तो यहाँ पर हमें बताना है द रीजन ऑफ पॉलीयूरिया। इसका पॉलीयूरिया का रीजन क्या होगा हम डिफाइन करने। तो ये बोल रहा है कि पॉलीयूरिया का कारण किस में डिफाइन किया गया है। तो इसमें से पॉलीयूरिया का रीजन बताना, लैक ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या फिर डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कॉन्ट्रैक्शन द यूरिन, पासिंग टू मच यूरिन एट नाइट, या फिर डार्क कलर्ड यूरिन। तो यहाँ पर बोला है रीजन ऑफ फॉर पॉलीयूरिया इज बेस्ट डिफाइन एज। इनमें से कौन डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पॉलीयूरिया, तो राइट आंसर होगा डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंसंट्रेटेड द यूरिन। राइट आंसर हमारा ये होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस ईसीजी को देखकर बताना है ईसीजी गिवन ब्लो इज ऑफ। तो ये ईसीजी हमें क्या दिखा रही है। तो अगर ईसीजी आपने अच्छे से पढ़ा है तो ईसीजी आप जल्दी से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको ईसीजी देखने को मिल रही है ये किस चीज़ की ईसीजी है, ये क्या बताना चाह रही है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन एट्रियल फाइब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, साइनस टैकिकार्डिया, या फिर पीएसवीटी। तो राइट आंसर होगा एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि जो ये ईसीजी है वो क्या बता रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन बता रही है। तो इसका राइट आंसर हमें स्पष्ट ही दिख रहा है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन को ही बता रही है, स्पष्ट हमें क्लियर ही दिख रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रॉवल इज। तो अल्कोहल विड्रॉवल का जो लक्षण हमें देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है। मेन लक्षण क्या होगा हम देख के बता सकते हैं कि ये अल्कोहल विड्रॉवल वाला पेशेंट है। राइनोरिया, बॉडी एक, ट्रिमर, या फिर डायरिया। तो मोस्टली आपको देखना, कई बार आपने देखा होगा जो अल्कोहल विड्रॉवल वाले पेशेंट होते हैं, इनको अल्कोहल की आदत होती है, छुड़वाया जाता है तो उनमें ना कपकपी होने लगती है, मतलब वो कपने लगते हैं। अगर उन्हें शराब ना मिले, उन्हें अल्कोहल ना मिले तो वो कांपने लगते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम हमें अल्कोहल विड्रॉवल का देखने को मिलता है। ट्रिमर मतलब उससे कपकपी छूटती है। तो ये हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर टेस्ट इज डन टू डायग्नोज। अब देखिए वेबर जो टेस्ट है, वेबर टेस्ट किया जाता है किसे डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। आई प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो राइट आंसर होगा हियरिंग लॉस। देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन का आंसर 2, हियरिंग लॉस के लिए वेबर टेस्ट को किया जाता है, तो हियरिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसमें से हमें बताना है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के पहले क्या करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए। NVM 8 to 10 hour period of test, rich carbohydrate diet from 2 to 3 day before test, stop the given medication, no need to change anything। तो यहाँ पर देखिए NVM 8 to 10 hour period to test। तो यहाँ पर हमें देखना है कि NVM, अब NVM का मतलब क्या होता है। NVM मीन्स होगा नील बाय माउथ, मतलब मुंह के द्वारा ना ही फूड, ना ड्रिंक, ना मेडिकेशन, कुछ भी नहीं लेना है आपको 8 से 10 घंटे पहले। टेस्ट के 8 से 10 घंटे पहले तक आपका पेट खाली होना चाहिए। तो जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो करेक्ट आएगा। तो NVM का मतलब याद रखना नील बाय माउथ, मुंह मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा NVM 8 to 10 hour period of test। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड रबिंग टाइम फॉर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग इज। तो अल्कोहल बेस्ड अगर हैंड वॉशिंग से हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो हैंड रबिंग का टाइम क्या होगा। तो इसका हैंड रबिंग का टाइम 10 to 15, 15 to 30, 30 to 45, या फिर 60 सेकेंड। राइट आंसर इज 15 to 30 सेकेंड रबिंग का टाइम होगा अगर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हैंड रबिंग का टाइम होगा 15 to 30 सेकेंड, मतलब 15 से 30 सेकेंड तक रब कर सकते हैं। तो ये था आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस पर हमने यहाँ पर देखा। ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, बट इन क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से घुमा दिया जाता है कि हम इसका आंसर सही नहीं दे पाते हैं।
तो आपको ये क्वेश्चंस अगर हेल्पफुल हो तो आप इसे नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बार बार नहीं मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर इसी तरह के क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको रॉन्ग लगता है, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।